मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सरख़ब। मरकज़ में अनक़रीब हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। वो आम इंतख़ाबात में शानदार जीत हासिल करते हुए तीसरी बार बहैसियत वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी हल्फ लेंगे। NDA एलायंस का किया ऐलान। नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा देकर फिर दोबारा वज़ीर आज़म के तौर पर ओहदे का जायज़ा नारे। अफ़गान की जानिब से मोदी को मुस्तरद करने के ताल्लुक से CM रेवंत रेड्डी ने किया सनसनीखेज़ तबसरा। नीट में 60.84% तलबा ने कामयाबी हासिल की। रियासत तेलंगाना में 47,371 तलबा ने कामयाबी हासिल की। BRS BJP की मिली भगत सियासत है। निज़ामाबाद लोकसभा कांग्रेस पार्टी की नशिस्त की फतह की कोशिश करने वाले हर एक को रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इज़हार तशक्कुर। नौजवान दरपली का मिसाली कारनामा। आज़ाद फाउंडेशन की जानिब से खून कातिया कैंप का शानदार पैमाने पर किया गया एहतमाम। वो बड़ी तादाद में बिलालिहाज मजहब मिलत नौजवानों ने किया अपना खून कातिया। वासवी जनता फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम गरीब तलबा की खिदमत करना काबिल मुबारक। शहर के आर्या वैश्य गरीब तलबा को बैग व किताबों के अर्बन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की फ्राहमी। शजरकारी अंजाम देकर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ज़िले की इमारतुल अदलिया के अहाते में यौम आलमी माहौलियात के मौके पर ज़िले जज सुनीता कुंचाला TLSA सेक्रेटरी पद्मावती की शजरकारी। CM रेवंत रेड्डी को रियासत में कांग्रेस की जानिब से हासिल करदा नताइज पर TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद MP की हैसियत से मुसलसल दूसरी बार DR विन की शानदार कामयाबी पर BJP माइनॉरिटी मोर्चा सदर खिज़र चाउश की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का किया गया एहतमाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निज़ामाबाद MP की हैसियत से मुसलसल दूसरी बार DR विन की शानदार कामयाबी पर BJP माइनॉरिटी मोर्चा सदर खिज़र चाउश की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का किया गया एहतमाम। निज़ामाबाद हल्के पार्लिमानी से मुसलसल दूसरी बार BJP उम्मीदवार DR विन की शानदार कामयाबी पर ज़िले निज़ामाबाद माइनॉरिटी मोर्चा सदर खिज़र चाउश की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और अवाम में मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई और अवाम की जानिब से भी इनकी कारकर्दगी पर इनको तहनीत पेश की गई। बात इन्होंने निज़ामाबाद MP DR विन से मुलाकात करते हुए इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर इनके हमरा इमरान खान, सैयद फारूक, मोहम्मद अख्तर, शिवा प्रसाद, सैयद अमान अख्तर, शफी व दीगर मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कामयाबी पर बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी देते हुए की गई खुसूसी दुआएं व अवाम में की गई शिरनी की तक़सीम। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हैदराबाद में 3 लाख वोटों के साथ शानदार कामयाबी पर बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिर देते हुए दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर मौलाना सैयद अब्दुल बाक़ी क़ादरी सानी व निज़ामी ने खुसूसी दुआएं की और असदुद्दीन व अकबरुद्दीन अवैसी बिरादान की उम्र दराजी, सेहत व कामयाबी व कामरानी के लिए दुआएं की। बात इन्होंने अवाम में शिरनी की तक़सीम अमल में लाते हुए खुशियाँ
खुशियां मनाई। इस मौके पर बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मुशीर बाबा सैयद खजर अहमद अतर, कौंसलर मोहम्मद अलीम रजा, नुमाइंदा सिल मोहम्मद एजाज, साबिका कौंसलर हाजी मोहम्मद गयास खान खादरी व दीगर मौजूद। नौजवानान दरपल्ली का मिसाली कारनामा। आज़ाद फाउंडेशन की जानिब से खून का अतिया कैंप का शानदार पैमाने पर किया गया एहतमाम व बड़ी तादाद में बिला लिहाज मज़हब मिलत नौजवानों ने दिया अपना खून का अतिया। किसी भी मुल्क का एक बड़ा असासा उस मुल्क के नौजवान होते हैं। इसी तरह किसी शहर व गांव की तरक्की के लिए हरकियाती नौजवानों की ज़रूरत होती है। ऐसा ही हरकियाती व हमदर्द नौजवान का मौज़ा है दरपली, जहां पर हर साल आज़ाद फाउंडेशन व नौजवानान दरपली की जानिब से माह गर्मा में एक वसी पैमाने पर खून का अतिया कैंप का एहतमाम अमल में लाया जाता है, जिसमें हर साल बिला लिहाज मज़हब व मिलत नौजवान अपना खून का अतिया देते हैं ताकि मरीजों को मदद पहुँचाई जा सके। वाज़ेह है कि माह गर्मा में ब्लड बैंक्स में खून की कमी हो जाती है, जिसके सबब हंगामी हालात में आने वाले मरीजों को खून के लिए काफी मुश्किलात दरकार होती है, जिसके सबब इन नौजवानों ने हर साल इस माह में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाते हैं, जिसके लिए इस तंजीम के नौजवानों की जानिब से काफी वक्त से ही नौजवानों में शौर बेदारी अमल में लाई जाती है। इसके अलावा भी किसी हंगामी हालात में भी यहाँ के नौजवान निजामाबाद पहुँचते हुए भी अपना खून का अतिया देते हैं, जो यहाँ के नौजवानों की मखसूस शख्सियत को जाहिर करता है। इस मौके पर नौजवानान तंजीम के तमाम शुरका का तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया गया। मस्जिद इस्लामिया में समर क्लासेस का इख्तितामी प्रोग्राम इंतजामी कमेटी ने शिरकत करते हुए हिम्मत अफजाई की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर अल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया ने अपनी पूरी टीम मौलाना अबरार क़ासमी, मौलाना सोहेल क़ासमी, मौलाना इंतिसार क़ासमी, मुफ्ती माजिद क़ासमी, मुफ्ती मुबीन क़ासमी, मौलाना एजाज क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना रिजवान क़ासमी, हाफिज़ फैयाज मखदूम, हाफिज़ राशिद के साथ मिलकर पूरे शहर में करमाई तालीम का एक ट्रेंड चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में तुलबा व तालिबात ने मोहल्ला इस्लामिया, मोहल्ला मालापल्ली, मोहल्ला पुलांग, मोहल्ला धर्मपुरी व दीगर इलाकों में गरमाई तालीम से इस्तेफादा किया। तुलबा को तजवीद के साथ नाज़िरा कुरान व हिफ्ज़ कुरान मजीद के अलावा अक़ायद इस्लाम, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्कार, नमाज, मसनून, दुआएं वगैरह हिफ्ज़ याद दिलाए गए और बाज़ाब्ता इम्तिहान लेकर इनको इनामात, मेडल्स, मोमेंटो से नवाजा गया, जिस पर शहर निज़ामाबाद के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत करते हुए दारुल उलूम सईदिया और इसके तमाम ज़िम्मेदारान के खिदमात को सराहा। इस प्रोग्राम में मोहम्मद मेराज अली, सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद इस्लामिया, मोहम्मद यूसुफ साहब, मालिक आरजू ज्वेलर्स, अब्दुल क़दीर मोतमिद मस्जिद इस्लामिया, हाफिज़ मुस्तिफ़ खान, मालिक महफिल होटल, मोहम्मद इमरान शरीफ, शेख रफ़ीक, शेख सलमान, मोहम्मद अमरोज़, मोहम्मद सिकंदर खान, हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद इमरान व दीगर अहलियान मोहल्ला ने शिरकत की। नीट इम्तिहान के नतायज जारी, 66 उम्मीदवारों को मिला कौमी सतह पर पहला रैंक वो मुस्लिम नीट इम्तिहान के नतायज जारी, 66 उम्मीदवारों को मिला कौमी सतह पर पहला रैंक, 7 मुस्लिम तुलबा भी शामिल। MBBS और दीगर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किदा नीट इम्तिहान के नतायज जारी हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 जून को नीट UG नतीजा 2024 का ऐलान किया। इम्तिहान के लिए कुल 24,06,079 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया, जिनमें से 23,33,297 ने शिरकत की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 5 मई 2024 इतवार को 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट UG का इनेकाद किया। ये इम्तिहान हिंदुस्तान के 571 शहरों में फैले हुए 4,750 मराकिज में 13 जुबानों में मुनक्किद किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस साल नीट UG में रिकॉर्ड तोड़ 66 तुलबा ने टॉप किया। सभी ने 9,97,129 परसेंटाइल स्कोर किया। कौमी सतह पर 66 उम्मीदवारों को 720 में से 720 स्कोर करने पर कौमी सतह पर मुश्तरका तौर पर पहला रैंक दिया गया। इन 66 उम्मीदवारों में 7 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है, जिनमें 4 लड़कियां और 3 लड़के शामिल है, जिनकी तफसीलात इस तरह से: सैयद आरिफीन यूसुफ M, तमिलनाडु; मजरीन मंसूर, बिहार; चांद मलिक, त्रिपुरा; कहकशा परवीन, झारखंड; अमायमा मलबारी, महाराष्ट्र; आमिना आरिफ, कड़ीवाला, महाराष्ट्र; आरिम खाजी, राजस्थान। उर्दू मीडियम की तालिबा आमिना आरिफ, कड़ीवाला की शानदार मुजाहरा। पहला रैंक हासिल करने वाले 7 मुस्लिम तुलबा में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा आमिना आरिफ, कड़ीवाला की इब्तिदाई तालीम उर्दू मीडियम में हुई है। मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी की आमिना आरिफ, कड़ीवाला, जिसने उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम हासिल की थी, नीट में 720 में से 720 नंबर हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। वो मुश्तरका टॉपर है। आमिना ने उर्दू मीडियम स्कूल मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी से SSC मुकम्मल किया और
एक्सीलेंट मास्टर एकेडमी जोगेश्वरी में दाखिला लिया। मामूली पस मंज़र से आने वाले और उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद इसने 2024 नेट यूजी के इम्तिहान में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने के लिए गैर मामूली लगन और साबित कदमी का मुजाहरा किया। रियासत में बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत सियासत कांग्रेस की फतह के लिए कोशिश करने वाले हर एक को क़याम अमल में लाए गए। सहाफ़ती नशिस्त से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर एमएलए भूपति रेड्डी ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि इंतखाबी कोर्ट का आगाज़ होने के बाद कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने मौसमी गर्मा की शदीद धूप की परवाह किए बगैर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की फतह के लिए कोशिश करने वाले हर एक को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश कर कहा कि बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है और फ़ोन टैपिंग मामले में कई बीआरएस कायदीन मुलविस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि एमएलसी कविता को जेल की सज़ा और दीगर अफराद को फ़ोन टैपिंग व अराजियात के स्कैम से हिफाजत करने के लिए बीआरएस ने बीजेपी की तायद करने का इजहार किया। ప్రధానంగా ఒకటి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్తోని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అవినీతిని కాపాడుకోవడానికి మోడీ గారికి లొంగిపోయింది. టీఆర్ఎస్ ఓటు బీజేపీకి పోయింది. అది కాకుండా కులాలను మతాలను రెచ్చగొట్టి వీళ్ళు ఎజెండా లేకుండా మతం పేరు మీద యువకులను వాళ్ళు రెచ్చగొట్టడం వల్లనే ఓట్లు అయింది. కానీ ఇది ప్రజలకు ఉపయోగపడేది వాళ్ళ ఎజెండా వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదు. शजरकारी अंजाम देकर माहौलियात की हिफाजत करे। जिले की इमारतुल अदलिया के अहाते में यौम आलमी माहौलियात के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला DSLA सेक्रेटरी पद्मावती ने शजरकारी अंजाम दी। यौम आलमी माहौलियात के पेश नज़र तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इलाकाई दफ्तर के ज़ेर एहतमाम शहर के बाल भवन से शुरू होने वाली रैली का सिविल जज DLS पद्मावती के हाथों इफ्तिताह अमल में लाने वाली रैली न्यू अम्बेडकर भवन में पहुंचने के बाद वहां पर शजरकारी अंजाम देते हुए बाल भवन के तुलबा के लिए इनेकात अमल में लाए गए पेंटिंग मजमून नवेसी मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाले तुलबा को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हर एक फ़र्द हर एक जगह पर पौधे लगाते हुए सबको सेहतमंद माहौल फ्राहम करे और इसी तरह से हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत बरखी को किफ़ायत शारी के साथ इस्तेमाल करने का इजहार किया। జూన్ 5 నాడు మనమంతా కూడా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ర్యాలీ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే చెట్లు నాటే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భగవంతుడి సృష్టిలో అన్నీ సృష్టించాడు. మనుషులు ఒక్కళ్ళనే కాదు, చెట్లు, తర్వాత జంతువులు, కీటకాలు, ఫారెస్ట్లు, పర్వతాలు, ఇట్లా కొండలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరాలు. మనిషి దీనిని నాశనం చేసి తన నాశనాన్ని తానే కోరి తెచ్చుకుంటున్నాడు. ఈకోసిస్టమ్ ద్వారా వీటన్నిటిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ఎందుకంటే नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा वजीर आजम के ओहदे का जायजा न लेने के ताल्लुक से रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। జనం మోడీని తిరస్కరించారు కాబట్టి ఆయన ప్రధానమంత్రి పదవిని చేపట్టకూడదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు సంతోషకరమైన ఫలితాలు వచ్చాయని, రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామికవాదులను ఏకం చేశారని పేర్కొన్నారు. 2023 శాసనసభ ఎన్నికల్లో 39.5% ఓట్లతో ప్రజాపాలనకు ప్రజలు ఆమోదం తెలిపారని, 100 రోజుల్లో 5 గ్యారంటీలను అమలు చేసి పార్లమెంట్ ఎన్నికల బరిలో దిగామని వెల్లడించారు. ఈ ఎన్నికలు మా 100 రోజుల ప్రజాపాలనకు రెఫరెండం అని ముందే స్పష్టంగా చెప్పామన్నారు. పార్లమెంట్ స్థానాల్లో 8 స్థానాలు కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుందని, ఈ ఎన్నికల్లో 41% ఓట్లు కాంగ్రెస్కు వచ్చాయని, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మాకు 39.5% ఓట్లు వచ్చాయని అన్నారు. మా ఓట్ల శాతం పెరిగిందని, మా పరిపాలనపై ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఈ ఫలితాలతో అర్థమవుతుంది. కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిపించి ప్రజలు మాకు మరో సీటు అదనంగా ఇచ్చారని తెలిపారు. 2019లో బీజేపీ 4 గెలిస్తే ఈ ఎన్నికల్లో 8 స్థానాలు, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 20% ఉన్న ఓట్ల శాతం ఈ ఎన్నికల్లో 35%కి పెరిగాయని వెల్లడించారు. బీజేపీని గెలిపించేందుకు బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆత్మబలిదానం చేసుకుని అవయవదానం చేశారని, బీజేపీ గెలిచిన స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ 7 సీట్లలో డిపాజిట్ కోల్పోయిందని, ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో సిద్దిపేటలో హరీష్ తమ ఓట్లను పూర్తిగా బీజేపీకి బదిలీ చేశారన్నారు. రఘునందన్ రావుకు ఓట్లను బదిలీ చేసి మెదక్ పార్లమెంట్ స్థానంలో బలహీన వర్గాల బిడ్డను ఓడించారని పేర్కొన్నారు. వెంకట్రామరెడ్డిని నమ్మించి మోసం చేసి మరీ కేసీఆర్ బీజేపీని గెలిపించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 37.5% ఓట్లు పొందిన బీఆర్ఎస్ ఈ ఎన్నికల్లో 16.5%కి పడిపోయింది. 2023లో 13% ఓట్లున్న బీజేపీకి ఈ ఎన్నికల్లో 35.5%కు ఓట్లు పెరిగాయని అన్నారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువకులు
ప్రజాస్వామికవాదులందరినీ కూడా సమన్వయం చేసి నరేంద్ర మోడీ భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలను పరిపాలన వైఫల్యాలను దేశ స్థాయిలో ప్రచారం కల్పించి ఎన్డీఏ కూటమికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండియా కూటమిని ఏర్పాటు చేసి వీలైనంత మేరకు సహకరించిన వాళ్ళందరినీ సహకారం తీసుకొని समन्वय जैसे मरकजी काबीना इजलास का अख्ताम अमल में लाए जाने के 22-17वें लोकसभा को मंसूख करने का फैसला लिया। वो लोकसभा के नतायज के जारी अमल में लाने के पेश नज़र नई हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने सदर से की मुलाकात। वज़ीर आज़म मोदी ने 17वें लोकसभा को मंसूख करने के लिए सदर से ख्वाहिश की। 7 जून को एनडीए व बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास मुनक़्क़िद होगा। इस एनडीए के इजलास में पार्लियामेंट्री क़ायदीन को मुंतखब किया जाएगा और हुकूमत के क़याम अमल में लाने से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस माह की 8 तारीख को वज़ीर आज़म मोदी तीसरी बार हल्फ लेंगे। आंध्र प्रदेश असम्बली लोकसभा इंतखाबात के नताज में टीडीपी इत्तेहाद रिकॉर्ड सतही की अक्सरियत हासिल की। इसके पेश नज़र एनडीए इत्तेहाद की फतह पर सीएम रेवंत रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अहम तबसरा किया। एपी में इत्तेहाद की फतह पर एनडीए इत्तेहाद क़ायदीन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। वो आंध्र प्रदेश के अवाम की जानिब से दिए गए फैसले पर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू और वाईसीपी के सरबराह की जानिब से खैर मकदम किया गया। वो इस मरहले में टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की ओहदे की हल्फ बर्दारी तकरीब में मदऊ किए जाने की सूरत में यकीनी तौर पर हिस्सा लेने के ताल्लुक से इजहार करते हुए इन्होंने एपी में किसी भी हुकूमत का क़याम अमल में लाने की सूरत में पहले रियासती मसले को हल करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। ప్రజా తీర్పు పరంగానే చూస్తాము, దాంట్లో వేరే రకంగా చూడడానికి ఏముంది? ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చిండ్రు, ఆ తీర్పును జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను స్వాగతిస్తున్నా అన్నాడు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను స్వాగతిస్తున్నా అన్నాడు। ఇక వాళ్ళిద్దరు స్వాగతించిన తర్వాత మియా బీవీకి రాజీ होए तो काशी का क्या है इसमें। ज़िले निज़ामाबाद इमारतुल अदलिया के रूबरू बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ के ज़ेरे एहतिमाम दूसरी बार डीआरविन को फतेह दिलाने वाले अवाम का इजहार तशक्कुर करते हुए जश्न मनाया गया। ज़िले निज़ामाबाद इमारतुल अदलिया के रूबरू बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ के ज़ेरे एहतिमाम एमपी धर्मपुरी अरविंद को दूसरी बार फतेह दिलाने वाले अवाम को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाने के अलावा पटाखाजात नजर आतिश करते हुए एक दूसरे को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन अराकिन रवि व दीगर ने शिरकत की। భారతదేశంలో ఇటీవల జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ అత్యధిక స్థానాల మెజార్టీ సాధించి విజయం సాధించిన పట్ల హిందూ న్యాయవాదులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ శుభాకాంక్షలు చేస్తున్నారు। ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ ఇవాళ दरपली मंडल के मरकज पर निजामाबाद एमपी के तौर पर धर्मपुरी अरविंद भारी मेजॉरिटी के साथ फतेह हासिल करने के बाद बीजेपी पार्टी के कायदीन ने जश्न का किया। दरपली मंडल के मराकज पर निजामाबाद एमपी के तौर पर धर्मपुरी अरविंद 1,30,000 वोटों की मेजॉरिटी से फतेह हासिल करने के पेश नज़र बीजेपी पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने मंडल के मुकाम पर वाक़ गांधी चौक पर पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि और एक बार बीजेपी नामी नारे के तहत पहल करने वाली बीजेपी हुकूमत क़याम अमल में लाने के पेश नज़र दरपली मंडल के बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में महिपाल यादव, एन पिंटैया, एन वेंकटना, ज़िले के कायदीन पी गंगादासु, नवीन, एम नारायण व दीगर ने शिरकत की। शाहनिज़ामाबाद में वासवी जनता फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम गरीब तलबा को मुफ्त बैग व किताबों की तक़सीम अमल में लाई गई। ज़िले निज़ामाबाद के मरकज़ पर वासवी जनता फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम गरीब तलबा को मुफ्त बैग व किताबों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि शहर में वासवी जनता फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम बच्चों के लिए दरकार अशिया की फ्राहमी अमल में लाते हुए गुज़िश्ता कई यौम से फलाही खिदमात अंजाम देना काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। वो इसी तरह के प्रोग्रामों में इनकी जानिब से भी ताउन देने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में एम मुरली गुप्ता, वासवी जनता फाउंडेशन अराकिन, बीजेपी कॉर्पोरेटर्स पी श्रीधर व दीगर ने शिरकत की। आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी की काविशों के सबब नासाज तबीयत के बायस निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने वाले बीशे गुंदम को 2,50,000 का LOC किया गया हवाले।
माकलून मंडल के मुकाम पर वाक़ अमरात देहात के साकिन 20 शैगुंदम की तबीयत नासाज होने के बायस निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिबी इमदाद के लिए LOC की शदीद ज़रूरत होने के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी की जानिब से की गई नुमाइंदगी के बायस आज निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने वाले 20 शैगुंदम को 2,50,000 रुपये का LOC हवाले किया गया, जिस पर मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान ने आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी का इजहार तशक्कुर पेश किया। एरगेटला मंडल के मराकज़ पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यौम आलमी माहौलियात के पेश नज़र मुख्तलिफ मौज़ूआत के सब सेंटर में शजरकारी अंजाम दी गई। एरगेटला मंडल के मराकज़ पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यौम आलमी माहौलियात के पेश नज़र मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत जैसे तलारामपुर दुमचंदा के सब सेंटर की हदूद में पौधे लगाए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आज यौम आलमी माहौलियात के पेश नज़र मंडल के मुख्तलिफ देहातों में पौधे लगाने का इजहार किया और कहा कि हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत अपने घर के इतराफ़ नाव पौधे लगाते हुए माहौल की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमला, वंशी, सुमा, श्यामला, आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। क्रिकेट खेलने के दौरान नौजवान के हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना निज़ामाबाद शहर में क्रिकेट खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से एक नौजवान की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या निज़ामाबाद के विनायक नगर में 4 जुम्मे को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले हेड क्वार्टर के गौतम नगर का रहने वाला 30 साला विजय अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए शहर के विनायक नगर में वाक़े अम्मा वेंचर में क्रिकेट खेलने गया। घर वालों ने विजय वहाँ क्रिकेट खेलते हुए अचानक ढेर हो गया। इसके दोस्तों ने इसे निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से विजय की मौत हुई। सीएम रेवंत रेड्डी को TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड अराकीन ने दी मुबारकबाद। रियासती वज़ीर आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी को TPCC एग्जीक्यूटिव अराकीन ने मुबारकबाद पेश की। पार्लियामानी इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस की जानिब से हासिल करदा नताइज पर TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड ने इजहार किया, जो कि गुज़िश्ता 3 पार्लियामेंट की नशिस्त तक ही महदूद होने वाले कांग्रेस रेवंत रेड्डी के ज़ेर निगरानी में 8 नशिस्तें हासिल करना काफ़ी खुश आइन बात होने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ विम नरेंद्र रेड्डी, अनिल व दीगर ने शिरकत की। मरकज़ में अनकरीब नई हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आम इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करते हुए तीसरी बार बहैसियत वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ लेंगे नरेंद्र मोदी। 8 जून को सापह दिल्ली में वाक़ कराता वायपात में मोदी की बहैसियत वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ बरदारी प्रोग्राम मुनाक़िद होने के ताल्लुक बासो ज़राए की जानिब से ऐलान किया गया है। इसके मुताबिक NDA इत्तेहाद के कायदीन व दीगर रियासतों के वज़ीर आला हिस्सा लेने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। बरोज़ मंगल को इजराई अमल में लाए गए नताइज में NDA इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होने के बायस हुकूमत का क़याम अमल में लाने के लिए सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जिसके तहत अब तक वज़ीर आज़म मोदी के क़यामगाह पर मरकज़ी काबीना की जानिब से आखिरी मौके पर इजलास का इनेकाद अमल में लाकर लोकसभा को मनसूख करने की सिफारिश की, जिससे बरोज़ चारशंबा भाजपा NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से इजलास मुनाक़िद करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। बातज़ा हुकूमत के क़याम में मदऊ करने के लिए NDA ने MPs के हमरा मोदी सदर जमहूरिया से मुलाकात करने के ताल्लुक से बवसो ज़राए की जानिब से इत्तला दी गई है। कैबिनेट इजलास के फौरी बाद वज़ीर आज़म मोदी अपने वज़ीरा के हमरा राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर जमहूरिया मुर्मू को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, जिस पर वज़ीर आज़म मोदी के इस्तीफ़ा की मंजूरी देने वाले सदर जमहूरिया हुकूमत के क़याम अमल में लाने तक ओहदे पर बरकरार रहने के ताल्लुक से मोदी की टीम से ख्वाहिश की। सीएम रेवंत रेड्डी से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने की मुलाकात व ज़हीराबाद हल्के से फतेह हासिल करने वाले सुरेश शेट्टर को तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। सीएम रेवंत रेड्डी से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने की मुलाकात। पार्लियामानी इंतखाबात में ज़हीराबाद हल्के से फतेह हासिल करने वाले कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुरेश शेट्टर की तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सुरेश शेट्टर को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा, लक्ष्मीकांत राव, चंद्रशेखर व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद में MP के तौर पर धर्मपुरी अरविंद फतेह हासिल करने के बायस BJP पार्टी दफ्तर में जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के अहाते में MP के फतेह जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक हाल में
मुनक़दा पार्लियामेंट इंतख़ाबात के नताइज में निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के के उम्मीदवार डी अरविंद ने दूसरी बार भारी मेजॉरिटी के साथ शानदार जीत हासिल करने के बायस बीजेपी पार्टी के कायदीन कारकुनान ने जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मरकज़ में अनक़रीब हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। वो आम इंतख़ाबात में शानदार जीत हासिल करते हुए तीसरी बार बहैसियत वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी हल्फ लेंगे। NDA अलायंस का किया ऐलान। नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर फिर दोबारा वज़ीर आज़म के तौर पर ओहदे का जायका तारीख। अफगान की जानिब से मोदी को मुस्तरद करने के ताल्लुक से CM रेवंत रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। नीट में 60.84% तलबा ने कामयाबी हासिल की। रियासत तेलंगाना में 47,371 तलबा ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी की मिली भगत सियासत से निज़ामाबाद लोकसभा कांग्रेस पार्टी की नशिस्त की फतह की कोशिश करने वाले हर एक को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। नौजवान दरपली का मिसाली कारनामा। आज़ाद फाउंडेशन की जानिब से खून कातिया कैंप का शानदार पैमाने पर किया गया एहतमाम। वो बड़ी तादाद में बिलालिहाज मजहब मिलत नौजवानों ने किया अपना खून कातिया। वासवी जनता फाउंडेशन के एहतमाम गरीब तलबा की खिदमत करना काबिल मुबारक। शहर के आर्या वैश्य गरीब तलबा को बैग व किताबों के अर्बन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की फ्राहमी। शजरकारी अंजाम देकर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ज़िले की इमारतुल अदलिया के अहाते में यौम आलमी माहौलियात के मौके पर ज़िले जा सुनीता कुंचाला TLSA सेक्रेटरी पद्मावती की शजरकारी। CM रेवंत रेड्डी को रियासत में कांग्रेस की जानिब से हासिल करदा नताइज पर TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद MP की हैसियत से मुसलसल दूसरी बार डी अरविंद की शानदार कामयाबी पर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा सदर खिजर चाउश की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का किया गया एहतमाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।